ओके सो गाइस, अब जीआरई जीमैट की हम बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से इंग्लिश का सेक्शन की डिस्कशन रह गया था, तो अब इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इंग्लिश की जो तैयारी होती है ना यार, इंग्लिश इज अ वेरी डाइसी गेम इन जीआरई जीमैट। और मैथमेटिक्स में आप कर सकते हो अच्छा, बट यूजुअली जितना मैंने देखा है मैथमेटिक्स में, जैसे आपका 47 आ गया मान लेते हैं जीमैट में 51 में से, तो आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है ऊपर जाने का। राइट। आप 48 पे चले जाओगे, 49 पे चले जाओगे, 50 पे चले जाओगे, 51 पे रेयरली को जाता है। ठीक है। देखो यार, इंग्लिश ना बहुत डिसाइडर होती है। ठीक है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, मतलब इंग्लिश ऐसी चीज है ना कि आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू कैच। समझ रहे हो मेरी बात? इंग्लिश में मुझे लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको काफी हेल्प होगा जीआरई जी मैट में। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप कैसे तैयारी करें यार? ऑनेस्टली, अब ये सब चीजें तो यार प्रैक्टिस ही आएंगी। इंग्लिश में कैसे तैयारी करें? अब इंग्लिश तो कोई बताने वाली चीज तो है नहीं भाई कि इंग्लिश को ऐसे तैयारी की जाती है। ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है। इंग्लिश का आप प्रैक्टिस ही हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश में। मगर लेट मी टेल यू, इंग्लिश इज नॉट दैट इजी। सुनने में आसान लगता है कि इंग्लिश ही तो है। नहीं भाई, इंग्लिश इज नॉट दैट इजी। आई डोंट नो, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, मैथ्स अच्छी नहीं हो। ठीक है। तो इंग्लिश बहुत परेशान करती है। इंग्लिश बहुत ज्यादा परेशान करती है। ठीक है। ये मैं बता दूं, जीआरई और जीमैट में जितना आप इंग्लिश में स्कोर कर जाओगे ना, उतना ही आपका स्कोर डिसाइड होगा। ठीक है। और इंग्लिश का लेवल आप पूछोगे सिलेबस क्या है, सिलेबस तो वही है खैर जो 10th लेवल तक का था। बट भाई बड़े अजीब तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। अजीब तरीके से इन द सेंस वो नहीं कि, मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे आपने अगर कभी कैट वैट का पेपर दिया हो, ठीक है, तो मतलब उस तरह से, समझ रहे हो? मगर टफनेस लेवल आप पूछोगे क्या होता है, तो टफनेस लेवल मैंने बताया था वो डिपेंड करता है, अडेप्ट होता रहता है सिस्टम। जितने आप सही आंसर देते रहोगे उतने ही मुश्किल क्वेश्चन आते रहेंगे। जितने आप आसान आंसर देते रहोगे उतने ही फिर मुश्किल क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है। तो इंग्लिश में आपको, ठीक है, तो अब इंग्लिश में कितना टाइम चाहिए होगा तैयारी करने के लिए? यार वही है, अब इन चीज़ों में टाइम वाइम तो नहीं होता कुछ। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो इंग्लिश में भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। मैथ्स में क्या होता है ना कि जितना आप टाइम दे रहे हो ना उतना डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट होगी। इंग्लिश में कुछ कह नहीं सकते। राइट। तो वही चीज़ है। तो मुझसे यार इंग्लिश का ज़्यादा मत पूछना, मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश में। ठीक है। बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है। कुछ नहीं करना यार, जीमैट और जीआरई की बुक लो और क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है। उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो डोंट स्ट्रेस मच। बस बार बार चीज़ें देखो, बार बार चीज़ें पढ़ो, पैटर्न्स नोट करो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, और बस उन्हीं चीज़ों को समझ जाओ। ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। और कोई गाइडेंस? जीमैट में कुछ दो सेक्शन होते हैं। मेरे ख्याल से एक में आपको एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है। वो हो जाता है, उसकी इतनी टेंशन मतलब आप उसकी इतनी, उसका उसका स्कोर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग होती है जीमैट में, अगर आप जीमैट देखने की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो तो। लॉजिकल रीजनिंग में आप कोई भी ऑफिशियल जीमैट की बुक में देखोगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है उसमें भी। ठीक है। उसमें सिंपल जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये सब वो सब जो, तो वो होता है। ठीक है। तो उसमें भी कोई आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इट्स ऑल, देखो यार, ये सारे जीआरई और जीमैट के जो जो भी एग्जाम है ना, ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड है। जो अभी आपका करंट लेवल है वो तो है ही, बट पढ़ के जरूर जाना पड़ेगा। चाहे आप बहुत जीनियस भी हैं, आपको पढ़ के जरूर जाना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ के जाने की जरूरत है, गलत कह रहा है। एटलीस्ट 2-3 महीने पढ़ना पड़ता है। ठीक है। बाकी उसके बाद वही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है। ठीक है। देर इज नो मैजिक फॉर्मूला टू एक्चुअली। और फिर ऑफ कोर्स लक भी मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और थी, आप जो ऑफिशियल, जो इनकी जीआरई और जीमैट की
वेबसाइट्स हैं, इन पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो इनकी ऑफिशियल है। मतलब दैट विल बी क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू विल गेट द पेपर इन, आई वोंट से क्वाइट सिमिलर, बट यू नो वो सिमिलर फॉर्मेट पे होगा, यू नो, अडेप्टिव ये वो। तो बेसिकली आप एक तरह से मॉक दे सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, मगर उसके पैसे लगते हैं $50 पर 2 टेस्ट। $25 का एक टेस्ट होता है, मतलब $2,000 का एक टेस्ट होता है। तो वही है, आप अच्छे से पढ़ो और मॉक टेस्ट दे सकते हो आप। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड द कंक्लूजन इज ऑल प्रैक्टिस गेम। ठीक है, बाय।